मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। इस्लामाबाद और पेशावर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41, लाहौर में 42, कोयटा और कराची में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को। कराची में 40 डिग्री जैसी गर्मी की शिद्दत महसूस की जाएगी। महकमा मौसमियात की आज शाम और रात में गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मलहका पहाड़ी इलाकों में बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान आज फिर राब्ता होगा। जुमेरात को हुई गुफ्तगू में जंगबंदी में एतवार तक तौसी पर इत्तफाक हुआ था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि वो पाक भारत कशीदगी कम करने पर काम कर रहे हैं, भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारत के सेंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की कोशिश पर तशवीश का इजहार। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान को बताया कि भारत के इस इक़दाम को गैर कानूनी और पाकिस्तान के लिए सुर्ख लकीर समझते हैं। वज़ीर आज़म ने ईरान के सरकारी दौरे की ईरानी सदर की दावत कबूल कर ली, अगले हफ्ते तेहरान जाएंगे। पाकिस्तान का भारतीय प्रोपेगेंडे के जवाब में आलमी सिफारती मुहिम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द की क़यादत बिलावल भुट्टो ज़रदारी को सौंप दी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी आला सतह के वफ़द के हमरा यूरोप जाएंगे, आलमी बरादरी को भारतीय जारहियत से आगाह करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा, आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी कबूल करने पर फ़ख्र है। सेनेटर एमल वली ने कहा है कि माइंस एंड मिनरल्स बिल के बानी पीटीआई की रिहाई से मशरूत न करें। पख्तूनों का इतना बड़ा सौदा किसी की रिहाई से मशरूत नहीं किया जाना चाहिए। मरकजी सदर अवामी नेशनल पार्टी कहते हैं कि वो ग्रैंड अलायंस के साथ कभी इत्तफाक नहीं कर सकते। मौलाना फजलुर रहमान शामिल नहीं तो महमूद अशरफजई को ग्रैंड अलायंस का नाम नहीं दिया जा सकता। भारत को मुंह तोड़ जवाब के बाद जनरल आसिम मुनीर कौमी निजात दहिंदा के तौर पर उभरे। अमरीकी अखबार के मजमून में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पाक फौज की बड़ी कामयाबी करार। अखबार के मुताबिक भारत के साथ कशीदगी बढ़ते ही खामोश दबे जनरल आसिम मुनीर नुमाया और जारहाना किरदार में नजर आए। बुनियानुम मरसूस में कामयाबी से पाक फौज के वक़ार में मजीद इजाफा हुआ। सियासी जमातों, शहरियों ने पाक फौज की कारकर्दगी पर खुश होकर रैलियां निकाली। ताकतवर पड़ोसी से जंग जीत कर पाकिस्तान ने संगीन मसाइल फिल वक्त पसे मंजर में कर दिए। अरसे से सियासी, इक्तसादी, सलामती बहरानों का शिकार पाकिस्तान फतह मुल्क के एहसास में है। बरतानिया, अमरीका और खलीजी ममालिक से मिलकर पाक भारत जंग बंदी को पायदार बनाने के लिए काम कर रहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पायदार सीज़ फायर के लिए एतमाद साजी के इक़दाम पर भी काम कर रहे हैं। बरतानिया ने पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसदाद दहशतगर्दी पर भी काम जारी रखा है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमे का बरतानवी एजेंसी को इंटरव्यू। भारत की जानिब से सेंतास मुआहदे की मुअत्तली के सवाल पर बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फ़रीक़ैन पर जोर देंगे कि वो सेंतास मुआहदे की पासदारी करें। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि जो लोग कहते थे कि फौज अपना काम नहीं करती, आज उनसे सवाल करें कि क्या फौज ने अपना काम किया या नहीं। इस्लामाबाद में तलबा और असातिज़ा से खिताब करते हुए कहा कि क्या आप आज उनको जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे कि तुम कौन होते थे जो अफसरान और जवानों के खिलाफ बातें करते थे। पाकिस्तान की फौज अवाम में से है और अवाम पाकिस्तान की फौज से है। DGISPR ने कहा कि मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे भारत है। जब अवाम और फौज इकट्ठे होंगे तो इस मुल्क में कोई दहशतगर्द नहीं बचेगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल ना सिर्फ महफूज है, बिल्कुल रोशन और ताबनाक है। पाकिस्तान की जो फौज है वो अवाम से है और अवाम पाकिस्तान की फौज से है। ये जो सीसा पलाई दीवार है, ये जो आनी दीवार है, ये क्या है? ये आप है, इस मुल्क के अवाम है। भारतीय मीडिया ने गजा में धमाकों की वीडियोस पाकिस्तान पर हमले के तौर पर चलाईं। अमरीकी अखबार के मुताबिक भारतीय मीडिया पाक भारत कशीदगी के दौरान रियासती प्रोपेगेंडे का हथियार बन गया। पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे ने भारतीय जमहूरी दावों को मशकूक बना दिया। इन तमाम खबरों का न कोई सबूत मौजूद था, न कोई आज़ाद तस्दीक। भारतीय मीडिया ने इन दावों को ऐसे पेश किया जैसे ये हतमी हक़ाइक़ हों। भारतीय सहाफ़ी राजदीप ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तानी तैयारे मार गिराए जाने की खबर
पर गलती थी। भारतीय हुकूमत ने सच बोलने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन भी किया। भारतीय हुकूमत की कानूनी दरखास्त पर 8000 से ज्यादा अकाउंट्स को भारत में ब्लॉक किया गया। ब्लॉक किए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स की अक्सरियत पाकिस्तानियों की है। भारतीय वजीर आजम का दरियाई चिनाब, झेलम और सिंध से पानी का बहाव कम करने के लिए नए मंसूबों की प्लानिंग तेज करने का हुक्म। बरतानवी खबर एजेंसी ने दावा किया कि भारत के जेर गौर मंसूबों में दरियाई चिनाब पर बनी रणबीर नहर की लंबाई 120 किलोमीटर तक दोगुना करना भी शामिल है। नहर की तौसीब पर बातचीत के बारे में पहले कुछ भी रिपोर्ट नहीं हुआ। माहिरीन का कहना है कि रणबीर नहर की तौसीब के बाद 150 क्यूबिक मीटर फी सेकंड पानी मोड़ा जा सकेगा, जो इस वक्त तकरीबन 40 क्यूबिक मीटर से ज्यादा है। चीन के J-10C मल्टी रोल लड़ाका तैयारे के हाथों फ्रांसीसी तैयारा रफाल के गिराए जाने से भारत का ऑपरेशन सिंदूर एक तबाही में बदल गया। पाकिस्तान पर भारतीय हमले में रफाल तैयारों की तबाही मगरिब के लिए एक सबक है। जर्मनी के अखबार में शाया आर्टिकल के मुताबिक भारतीय पायलट्स को पाकिस्तानी पायलट्स की तरफ से शदीद मज़ाहमत मिली। तकनीकी बरतरी के जोम में मुब्तला भारत पाकिस्तान की फ़िज़ाई दिफाई सलाहियतों और J-10C और PL मिसाइल की सलाहियतों का अंदाज़ा लगाने में बुरी तरह नाकाम रहा। रफाल का गिरना यूरोप के लिए भी वार्निंग है। दूसरी जानिब अमरीकी जरीदे का कहना है कि चीन का J-10 लड़ाका तैयारा अमरीका के F-16 तैयारों की बरामदात को तबाह कर सकता है। चीन की कोशिश है कि वो J-10 को F-16 का हकीकी हरीफ बनाए। अगर चीनी कंपनियां अमरीकी F-16 की फरोख्त में खलल डालने में कामयाब हो जाती हैं तो ये अमरीका के दिफाई शोबे के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। मलकंड में पहाड़ी सिलसिले में लगी आग ने गनियार के जंगल को लपेट में ले लिया। 6 रोज कबल लगी आग ने 15 किलोमीटर पहाड़ी सिलसिले को लपेट में ले लिया। आग से बड़े पैमाने पर जंगली हयात को नुकसान पहुंचा है। दुश्वार गुजार रास्तों के बायस आग बुझाने में मुश्किलात का सामना है। कराची के इलाके औरंगी टाउन मोमिनाबाद में ब्यूटी पार्लर में खातून का कत्ल। पुलिस के मुताबिक पार्लर की मालिकन साइमा को उसके शौहर ने कत्ल किया है। साइमा ने 1 हफ्ता पहले शाहमीर से दूसरी शादी की थी। मुलजिम ने तेज धार आले से खातून को कत्ल किया और लाश को आग लगाई। वारदात के बाद मुलजिम फरार हो गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस केस की समाअत। अदालत ने 24 मई को जिना हाउस हमले के मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने कोट लखपत जेल में मुकदमे पर समाअत की। अदालत ने 267 मुल्ज़मों को फर्द जुर्म की नकूल तकसीम की। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर ज़ेर हिरासत मुल्ज़मों की हाजिरी मुकम्मल की गई। आलिया हमजा और खदीजा आशाद समेत दीगर मुल्ज़मान जेल ट्रायल में पेश। पार्टी वर्कर्स की जूम मीटिंग में अलीमा खान पर पार्टी को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाने वाली कंवल शोजिम की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अलीमा खान से बात करने की कोशिश। कंवल शोजिम ने कहा कि अलीमा आपा आपसे बात करना चाहती हूँ। पुरानी वीडियो के मखसूस हिस्से को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। इस पर अलीमा खान ने कहा कि बस छोड़ो, तुमने जो कहा ठीक है। हमारे खिलाफ बहुत सारे लोग बातें करते हैं, हमें अब आदत हो गई है। अदालत के बाहर गुफ्तगू में कंवल शोजिब ने कहा कि उनका अलीमा खान से कोई इख्तिलाफ या गिला नहीं है। मेरा और अलीमा आपा का कोई इख्तिलाफ नहीं है। वो हमारी बड़ी हैं और हमारी उनसे बड़ा मोहब्बत का रिश्ता है। और वो जो वीडियो निकाली गई थी वो एक इंटरनल जूम मीटिंग की काट के लगाई गई है। उससे पहले की बात, उसके बाद की बात जो है वो नहीं बताई गई। मामला ये नहीं है कि हमें अलीमा आपा से कोई किसी किस्म का कोई गिला या कोई इनसिक्योरिटी है। उनका नाम यूज़ करके कुछ लोगों ने ट्रेंड्स चलाए थे। कोयटा में 320 ग्राम तंदूरी रोटी की कीमत 30 रुपए मुकर्रर। प्राइस कंट्रोल कमेटी ने 1 माह कबल 360 ग्राम रोटी की कीमत 30 रुपए मुकर्रर की थी, जिस पर तंदूर मालिकान ने एहतजाज किया था। ज़िले प्राइस कंट्रोल कमेटी ने रोटी के वजन में 40 ग्राम की कमी कर दी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में रिहैब सेंटर से 10 से ज़्यादा मनशियात के आदी अफराद फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मनशियात के आदी अफराद दीवारें और छतें फलांग कर भागे। इलाका मकीनों का रिहैब सेंटर में एहतजाज और तोड़फोड़। कहा सेंटर से नशे के आदी अफराद फरार होकर घरों में घुसते हैं। इसराइल ने गजा पर हमले बढ़ा दिए, मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गजा की सूरत हाल को नाकाबिले बयान, जालिमाना और गैर इंसानी करार दे दिया। कहा, महासरे और फाका कशी की पॉलिसी बैनुल अक़वामी कानून का मजाक उड़ाती है। इमदाद की नाकाबंदी फौरी ख़त्म की जाए। इराक में अरब लीग का इजलास। इसराइल से गजा में नस्ल कुशी मुहिम और मुनज़्ज़म हमले रोकने का मुतालबा कर दिया। बरतानिया में फ़लस्तीनियों की हिमायत में नकबा मार्च। सरजमीन फ़लस्तीन से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली के 77 साल पूरे होने पर लंदन समेत मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों अफराद की रैलियाँ। इसराइल से फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद करने और फ़लस्तीनियों की ज़मीन वापस करने का मुतालबा। हुकूमत बरतानिया से इसराइल को हथियारों की फराहमी फौरी रोकने का मुतालबा भी किया। अमरीकी रियासतों केंटकी और मिजूरी में हवा के बगोलों और शदीद तूफान से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 23 अफराद हलाक। मकानात की छतें उड़ गईं, दरख्त जड़ों से उखड़ गए, दर्जनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। लकड़ी के मकानात मलबे का ढेर बन गए। 3 लाख से ज़ायद सारिफीन बिजली से महरूम हो गए। वस्ती, मगरबी और जनूबी रियासतों में तूफान आया है। मैक्सिको का बहरिया का तरबियती जहाज़ न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन पुल से टकरा गया। हादसे में 20 अफराद जख्मी, 3 की हालत नाजुक। हंगामी इमदादी कार्रवाइयाँ, जानी और माली नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। कैलिफोर्निया के तिबी मरकज़ में बम धमाके से एक नामालूम शख्स हलाक, 4 जख्मी। पाम स्प्रिंग्स में धमाका, पार्क की गई कार या उसके करीब हुआ। FBI के मुताबिक बमबार ने फर्टिलिटी क्लिनिक को जानबूझकर दहशतगर्दी का निशाना बनाया। वाक़े में एक शख्स से बात करने का इरादा भी जाहिर किया गया, ताहम उसके बारे में नहीं बताया। लिखाई में, पढ़ाई में अभी जब उम्र बढ़ती गई तो अल्लाह ने आसानियाँ बनाई। अभी कोई मुश्किल नहीं होती। पेपर में आम बच्चों की तरह इसी आसान खुद टाइम में दे देता हूँ। मेरे शौक़ जो है वो मैं डॉक्टर बनूँ, इंसानियत की खिदमत कर सकूँ। क्वेटा के 17 साल के तालिबे इल्म रफ़ीउल्लाह ने अपनी हिम्मत, मेहनत और लगन से माजूरी को शिकस्त दे दी। पैदाइशी तौर पर दोनों बाजुओं से महरूम रफ़ीउल्लाह पाँव से FSC के पर्चे दे रहा है। इम्तिहानी अमले के मुताबिक रफ़ीउल्लाह किसी की मदद के बगैर खुद पर्चा हल करता है और इजाफी शीट भी लेता है। रफ़ीउल्लाह डॉक्टर बनना चाहता है। HBL PSL 10 में कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 23 रन से शिकस्त देकर प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। डेविड वार्नर ने 86, जेम्स वेंस ने 72 रन बनाए। खुशदिल शाह ने 43 और मोहम्मद नबी 26 रन बनाकर नॉट आउट रहे। दोनों ने आखिरी 12 गेंदों पर 52 रन का इजाफा किया। पेशावर ज़ल्मी की टीम 5 विकेट पर 214 रन बना सकी। बाबर आजम 94 और साइम अयूब 47 रन बनाकर नुमाया रहे। FA कप के फाइनल में मैनचेस्टर सिटी को क्रिस्टल पैलेस के हाथों अपसेट शिकस्त। क्रिस्टल पैलेस ने 1-0 से मैच जीतकर पहली बार बड़ी ट्रॉफी अपने नाम कर ली।